यजमान जी, अब महामृत्युंजय का पूजन प्रारंभ करते हैं। आचमनी कराइए पंडित जी। मृत्युंजय महारुद्राय स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्रायमां सन्नातं जन्मृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मन्धने। रघु, जो लोग छल कपट और द्रोह से लिप्त हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इस शुभ यज्ञ में सम्मिलित हों। कह दो उन्हें चले जाएं यहाँ से। त्रायमां शरणागतं जन्मृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने। मृत्युंजय महादेव 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 त्रायमां शरणागतं जन्मृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने। हे भगवान, आज 40वां दिन है। पता नहीं मेरी परी कैसी है, न जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसके आसपास रहना। भगवान, रक्षा करना, मेरी बच्ची की रक्षा करना। मैं लगा दूं? जी। रोहित, खुशी को गए बहुत दिन हो गए। तुम जाकर उसे वापस लेके आओ। हाँ, मैं जानती हूँ वो थोड़ी नादान है, थोड़ी नासमझ है, लेकिन बेटा दोनों में से किसी एक को समझदारी दिखानी चाहिए। रिश्तों में अहम की कोई जगह नहीं होती रोहित। जानता हूँ माँ, पर मैंने क्या कहा? जाओगे ना? जी।
आज का नाश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। कल प्लीज कुछ ढंग का बनाइएगा। और हाँ गोपाल काका, लंच में क्या बन रहा है? बेटा बैंगन भरता और दाल। क्या भरता? गोपाल काका प्लीज आप भरता मत बनाना। आप एक काम कीजिए, आप दम आलू बनाइए। पर बेटा ऐसा ना बहू ने कहा। काका मैं कह रही हूँ ना, जाइए और दम आलू बनाइए। जी। रुकिए, आज दम आलू नहीं बनेगा। दम आलू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भरता और दाल बनना डिसाइड हो चुका है, तो वही बनेगा। जी। ये क्या बात है भाभी? मैं इतना भी डिसाइड नहीं कर सकती कि लंच के लिए क्या बनेगा? क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, ये डिपार्टमेंट मेरा है और मुझे इसमें इंटरफियरेंस अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जब घर में बहू है तो ये बेटी क्यों डिसाइड करेगी कि लंच में क्या बनना है? भरता और दाल सबको पसंद है, आज वही खा लेना खुशी। भाभी आप शायद भूल रही हैं कि ये घर मेरा भी है। खुशी शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल है। जब तुमने रोहित जीजू के साथ 7 फेरे लिए थे तभी ये घर तुम्हारे लिए पराया हो चुका था। और वैसे भी खुशी, जो तुम्हारा अपना घर है वो तो तुम छोड़ा ही हो, और यहाँ मेरे घर पर अपना हक जता रही हो। That's not fair, you know? भाभी आप चाहे जो कुछ भी कहें, अगर मैं खाऊंगी तो सिर्फ दम आलू खाऊंगी, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। वो तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें अपने हाथों से छोटा छोटा निवाला खिलाऊं। तुम्हारी मर्जी है तो खाओ, वरना ना सही। शाला, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मेरी छोटी बहन है। आदित्य, ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। हम ये सब खुशी के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। देखो देखो, हम खुशी को, अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, इसीलिए उसको सुधारना चाहते हैं। आदित्य, उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उसकी सास तो जैसे उसकी माँ है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन खुशी को अपने घर वालों की, अपने ससुराल वालों की कद्र होगी। पूरा विश्वास है। हेलो हेलो काम्या, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। जी बोलिए। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से दिल बहुत बेचैन है। पता नहीं रह रहे कि परी की बहुत याद आ रही है, तो मैंने सोचा उससे बात कर लूं। जरा परी को फोन देना। जी परी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कुछ पता है कहाँ गई है? बस आप ही के पास पहुंचती होगी। आज ही मेरा बेटा और परी आपसे मिलने के लिए घर से निकले हैं। इस वक्त शायद फ्लाइट में होंगे। मेरे पास आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने। लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लोग आ रहे हैं?
चलो खैर ठीक है, मैं रखती हूँ काम्या। जी बाय। मैं परी को याद कर रही थी और परी और सौम्य दोनों मुझसे ही मिलने आ रहे हैं। सरप्राइज देंगे। कोई बात नहीं, दानी माँ को भी आता है सरप्राइज देना। सरप्राइज सरप्राइज तो आपको तब मिलता जब आपको परी के मरने की खबर मिलती, लेकिन आज तो मेरे बेटे ने मुझे शौक दे दिया। परी के साथ वो क्यों गया, वो भी 40वें दिन, वो भी प्लेन में। हे भगवान, हे भगवान, मेरे सौम्य की रक्षा करना। परी की मौत मुझे छू भी ना पाए। भगवान, मेरे सौम्य की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा। नमस्कार, एयर इंडिया में आपका स्वागत है। अब दोनों की धड़कन गाती है ये नगमा, तेरा साथ ना छूटे ओ साथिया। इस नगमे की धुन में खोए हुए दोनों जी भर के जी रहे हैं ये घड़ियां। हो कोई ना चुराए ये पल, बढ़े प्यार यूं ही पल पल दे रहा तू आए। हंस क्यों रही हो? जरा बैठिए। ये मैंने बेल्ट बांधी, उसके बाद देख रही हूँ कि अच्छी तरह से बेल्ट बंधी कि नहीं। हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। अगर इस कंपनी को हम सिर्फ 25% ऑफ स्टेक देते हैं तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है। नाउ सी दिस 43%, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दे तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से यहाँ बढ़ जाती है। आई थिंक इट इज वेरी गुड। ओह रोहित, अरे रोहित जीजू, बिल्कुल ठीक। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठिए ना, मैं खुशी को अभी बुला कर लाती हूँ। हो गुड, थैंक यू। खुशी, खुशी कम गेट रेडी। मम्मा ने मूवीज की 2 टिकट मंगाई हैं, दोनों जाकर आज खूब मस्ती करेंगे। ओके मॉम प्लीज, मेरा मन नहीं है। मन नहीं कर रहा तो मन को तो मनाना पड़ेगा। प्लीज खुशी, प्लीज। मम्मा प्लीज प्लीज जल्दी। खुशी, रोहित जी जो आए हैं। इशाना तुम जाओ, हम लोग आते हैं। आ रहे हैं हम लोग। खुशी, व्हाट इज दिस? जब भी रोहित तुमसे मिलने आता है तुम इतनी एक्साइटेड होकर उससे भाग के मिलने क्यों जाती हो? हाँ, जब भी तुम्हारे लड़ाई झगड़े होते हैं, तुम्हारी नाराजगी होती है, मैं तुम्हें खुश करने में लगी रहती हूँ। फिर रोहित आ जाता है और बस तुम्हें मना करके ले जाता है। इन सब चीजों का फायदा क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन बेटा? यही ना कि तुम वापस घर जाती और तुम्हारे और रोहित के बीच में झगड़े शुरू हो जाते। खुशी प्लीज बेटा। अच्छा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि प्रॉब्लम रोहित नहीं, उसके घर वाले हैं। तो क्यों ना हम ऐसी कोई कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंकते। हाँ,
आज रोहित तुम्हें मनाने आया ना? आज तुम उसको साफ साफ कह देना कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी, ओके? बल्कि उससे कहना कि वो तुम्हारे साथ यहां पर है बेटा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम मुझ पे विश्वास रखो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि रोहित अगर यहाँ रहने लग गया तो तुम्हारे और रोहित के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी, सबकी सब सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट मी बेटा, ट्रस्ट मी फॉर दैट। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो करती हूँ, जो कहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। क्या चाहिए मुझे, तुम बताओ, मुझे चाहिए क्या? तुम्हारे और रोहित की खुशी में, हाँ? You understand now what I'm saying? I love you, बेटा. I love you too. दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला। परी क्या हुआ? परी क्या हुआ? मेरी बच्ची की रक्षा करना भगवान, मेरी परी को बचाना। मौसम की खराबी के कारण यात्रियों से निवेदन है कि कृपया कुर्सी पर ही बैठे रहें। क्या हुआ? देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युं करिष्यति गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युं करिष्यति नमः शिवाय सांबाय।
हे बोले शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी परी की रक्षा करना। हे त्रिलोकीनाथ, मेरी परी की रक्षा करना। तुम ठीक है? हर दुख एक दूजे का महसूस करते हैं, कहती है इनकी बेजुबान नजरें। दिल के समंदर में जज्बातों के तूफान ले आती है बिन शोर की ये लहरें। हो सात फेरों का वचन है या कोई लगी लगन है, रूप है ये कैसा प्यार का। I'm sorry everybody. I'm sorry for the inconvenience thing. I'm very sorry, आप सबको मेरी वजह से तकलीफ हुई। Thank you everybody. Thank you. सौम्या, I'm sorry, मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई। बचपन से मुझे लैंडिंग्स और टेक ऑफ्स में बहुत घबराहट होती है। कोई बात नहीं परी। और आज डर भी लग रहा है ना, इसलिए शायद ज्यादा हो गया है। डर किस बात का परी? डर किस बात का? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। ये मेरा तुमसे वादा है। संग संग चलूं तेरे
बन के तेरा साया तेरी राह में सजदा करूं जानम। ऐ प्रेम की देवी तुझे क्या करूं अर्पण, पलकों पे ले लूं तेरे सारे गम। हो जो दिया तुम्ही ने दिया, प्यार मुझे सिखला दिया, जिंदगी मेरी तुम जाने जा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। सौम्य, कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी बेटी, तुम कितना किस्मत वाली हो, तुम्हारा पति तुमको कितना प्यार करता है। देख रूसी देख, तू तो कुछ भी नहीं है। अरे आप ठीक कहती हैं आंटी। आई एम रियली वेरी लकी। हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। हम चलते हैं, आ जाओ। नहीं भाई आप बैठिए, आप दोनों से कुछ भी छुपा नहीं है। चलो खुशी, मैं तुम्हें लेने आया, घर चलते हैं। खुशी अब गुस्सा थूक दो, घर में सब तुम्हारा इंतजार करें। लेट्स गो बैक होम। नहीं रोहित, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में एडजस्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उस घर के सभी लोग हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। खुशी क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? तुम जानते हो कि उस घर के सारे लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। प्यार? प्यार माय फुट रोहित। उस घर में हर वक्त डांटना, झगड़ा, छोटी से छोटी बात पर पैसों को लेकर बहस होती है रोहित। मैं पैसे खर्च करूं तो प्रॉब्लम, पैसे कमाने की बात तक सोचूं तो प्रॉब्लम। Why, रोहित? असली बात तो यह है कि उस घर में मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और तो और सच्ची बात यह है रोहित कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है रोहित। मेरे लिए ना तो तुम्हारे दिल में जगह है और ना ही तुम्हारे उस घर में। खुशी क्या कह रही हो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज इस बात का फैसला कर ही लेते हैं कि तुम मुझे कितना चाहते हो रोहित। अगर तुम मुझे चाहते हो और तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है, then you will have to prove it। तुम्हें वो घर छोड़कर
यहाँ आकर इस घर में मेरे साथ रहना होगा। खुशी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? भाभी प्लीज, आप मेरे और मेरे पति के बीच मत बोलिए। लेकिन खुशी, ये अपने घर का मामला है। देखिए भैया, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर कर रही हूँ। अगर रोहित हमारे रिश्ते को बनाए रखना चाहता है तो उसे यहाँ आकर मेरे साथ रहना होगा। खुशी, तुम चाहती हो कि मैं घर जमाई बन के आ रहा हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाऊं। मेरा अपना घर है, अपना परिवार है। पर तुम्हारी पत्नी तो यहाँ है ना रोहित। और वैसे भी घर जमाई वाली बात जैसी तो कोई बात है ही नहीं। जब मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे परिवार के साथ रह सकती हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं? चिल्ला मत रोहित। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी और तुम्ही को यहाँ आकर मेरे साथ रहना होगा रोहित। अगर तुम्हें उस घर में मेरे साथ चलना है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तुम्हारी खुशी, पर मेरा इस घर में रहना, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। Get that clear? रोहित, तुम्हें आना ही होगा। थैंक यू। नो थैंक यू। वो क्या है ना, मेरे पति ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया। इनके हाथ की कॉफी के अलावा मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आता है। ओके। सच्ची बात है। Excuse me. Oh, thank you. That is so sweet. Thank you. Coffee is ready for you, ma'am. Thank you. कैसी है? Lovely. Thanks so much. Thank you. एक्सक्यूज मी, हमारे लिए भी एक ऐसी ही ट्रे लेके आओ, क्योंकि आज मैं मेरी गुरु डार्लिंग को मेरे हाथ से बनाई हुई कॉफी पिलाऊंगा। ओह, रूसी, थैंक यू। Here you are, my darling. थैंक यू। रूसी, Yes, तुम ऐसा रोज रोमांटिक क्यों नहीं बनता? गुल्लू डार्लिंग,
तुम कितनी नासमझ हो। आखिर एवरीडे ऐसी खूबसूरत एरोसाइज मेरे आगे पीछे कभी मंडराती है, हैं? अभी तो मैं जवान हूँ। लॉजिक। हम चाय ले आ लीजिए। नहीं ठीक मुझे। क्या हुआ, आप इतनी परेशान काहे लग रही हैं? परेशान हो तो और क्या करूं चमेली, आज तो मेरी हर एक सांस अटक अटक कर चल रही है। जब तक मेरा सामने घर नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं आएगा। वैसे भी आज 40वां दिन है, परी की जिंदगी का आखिरी दिन, और मेरा बच्चा उस मनुष्य के साथ। हाँ, हमको भी चिंता हो रही है। ये तो वाकई टेंशन वाली बात है। भगवान न करे अगर उस पराई परी के चक्कर में मैं सोम भैया कुछ जो मुंह में आता है बक देती है। जबान पर कंट्रोल नहीं है तेरे। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से। नहीं नहीं, आप समझी नहीं। हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप गुरुजी से जाके काहे नहीं मिल रही हैं। वो आपकी चिंता का निवारण जरूर कर देंगे। आप उनसे जाके पूछिए कि उस परी के चक्कर में हमारे सौम्य भैया तो कोई खतरा नहीं है ना। हम जा रहे हैं, चाय ठंडी हुई गई। हाँ चमेली ठीक कह रही है, मुझे गुरुजी से जाकर पूछना चाहिए कि कहीं सौम्य की जान को तो खतरा नहीं है। हाँ, हाँ, मुझे गुरुजी से मिलना चाहिए, गुरुजी से मिलना चाहिए। गुरुजी क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ, वॉशरूम से आती हूँ। मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। महका है अब गुलशन, खिलने लगी कलियां, भंवरों ने ये क्या गुनगुना दिया। कुछ यूं बदला मौसम, कुछ यूं फिजा महकी, रंग ला रही है अब नजदीकियां। खुशनुमा है सिलसिले, जादू वफा का चल गया। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। गुरुजी, सौम्य को तो कुछ नहीं होगा ना? उसे तो कोई खतरा नहीं है ना? एक बार कुछ लोग नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे कि अचानक बहुत तेज तूफान आ गया। नाव डामाडोल होने लगी, डूबने लगी। तभी उस नाव में सवार लोगों को पता चला कि इस नाव में सवार एक व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबकर होनी है।
नाव में सवार लोगों ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। तूफान शांत हो गया और उस नाव में सवार सभी लोग सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। परंतु यहां तो सौम्य सब कुछ जानबूझकर समझते हुए परी और उसकी मृत्यु के बीच में आकर खड़ा हो गया। इस समय तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां हैं उसमें सौम्य की जान को उतना ही खतरा है जितना परी को। परी की मृत्यु 100% निश्चित है। जो भी उसकी मृत्यु के रास्ते में आकर खड़ा हो, मृत्यु उसके कवच को भेदती हुई चली जाएगी। काल उसे अपना ग्रास बना लेगा, छिन्न भिन्न कर देगा। काल उसे अपना ग्रास बना लेगा, छिन्न भिन्न कर देगा। उसमें सौम्य की जान को उतना ही खतरा है जितना परी को।